दीपक वाली तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो। उसका धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय काशीपुर के मुख्य बाजार से, जहां शहर के लोग आज सड़क पर जमा है, हाथों में तख्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और शायद गुस्सा भी है। अब गुस्सा क्यों है देखेंगे, लेकिन इस समय एक बड़ा सवाल यह है काशीपुर की राजनीति को लेकर कि राजनीति चाहिए या विकास, फैसला आपके हाथ। शायद यही मुद्दा है। सबसे पहले राजीव सेठिया सर के सामने। सर, हम ये जानना चाहते हैं, चीमा साहब ने जो बयान दिया है, क्या वो उनकी आत्मा के अंदर से निकला है या पुत्र मोह में निकला? सबसे पहले तो ये बताएं, और अपना वो क्या स्वार्थ है उनका, इसके पीछे ये भी बताएं। लेकिन सवाल ये है कि आज इतने सारे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? ये आज विकास के लिए खड़े हैं यहाँ पर, कि शहर का विकास हो रहा है। अगर विकास नहीं होता तो ये लोग आज बाजार में यहाँ नहीं खड़े होते। अब सवाल वही है, राजनीति चाहिए या विकास? भैया चाहिए, विकास चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। राजनीति नहीं चाहिए, विकास चाहिए, सिर्फ विकास चाहिए। अब विकास, बाली जी विकास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, आप लोग आए हुए हैं, राणा साहब क्या कहेंगे? भैया हम दीपक बाली भैया के खड़े हैं और दीपक बाली भैया जो विकास कर रहे हैं वो हमें चाहिए, लेकिन रोक रहा है विकास। जो विकास विरोधी लोग हैं, जिनकी छोटी सोच है, जो संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, वो रोक रहे हैं अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। विकास पुरुष है बाली भैया। मैं यही कहना चाहूंगा कि दीपक बाली जो इस समय वर्तमान में नगर निगम के मेयर हैं, वो सार्वजनिक हित में विकास कार्य कर रहे हैं। वो अपने निजी स्वार्थ से हटके जो सार्वजनिक विकास कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और जो पूर्व में काम रुके हुए हैं, उसको भी लगातार दीपक बाली जी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी उनके समर्थन में दीपक बाली जिंदाबाद। बिल्कुल, और दीपक बाली साहब पहुंच रहे हैं, सामने गाड़ियां आती है। राणा जी भैया, अभी एक मुझे न्यूज मिली है कि दीपक भैया इतने आहत हैं कि वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे क्या जरूरत है। तो हम सब लोग दीपक भैया से यही निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि दीपक भैया आपको इस्तीफा नहीं देना, हमें विकास करके आप देख सकते हैं इस्तीफे। क्या इस्तीफे की बात आ रही है? तो ऐसे में नहीं, हम दीपक भैया को इस्तीफा किसी हालत में नहीं देने देंगे। और मैं विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक उनको जितनी विधायक निधि मिली, क्या वो ईमानदारी से बता सकते हैं कि उन्होंने 100% उसका जनता के हित में इस्तेमाल किया है? आज अगर विकास हो रहा है और दीपक भैया विकास कर रहे हैं, तो वो अड़ंगेबाजी क्यों कर रहे हैं? अड़ंगेबाजी क्या साहब? पूरी अड़ंगेबाजी है। हमारे दीपक भैया शहर की जनता को 80% को बाई नेम जानते हैं, और हमारे विधायक जी जो रोज उनके साथ चलते हैं, उन्हें पहचानते भी नहीं होंगे। वही शब्द आ जाता है, तुसी कौन? तुसी कौन जी भैया 25 साल बाद तो विकास हो रहा है, उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत गलत बात है। 25 साल बाद विकास हो रहा है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे काशीपुर शहर को पहली बार इतना विकास पुरुष मिला, जिससे हमारे शहर का एकदम विकास शुरू हो गया। हमें दीपक बाली ही चाहिए और कोई चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर इस समय जो लड़ाई है वो विकास बनाम विरोध की है। और आप देख सकते हैं काशीपुर के लोग हैं जो आज इकट्ठे हैं और एक ही शब्द कह रहे हैं कि राजनीति नहीं चाहिए, विकास चाहिए। और विकास में जो अड़ंगा लगा रहे हैं उनसे निवेदन है, लेकिन आज एक नई चीज निकल कर आ रही है कि दीपक बाली इस्तीफा दे सकते हैं। क्या दीपक बाली इस्तीफा देंगे? जनता कह रही है इस्तीफा नहीं देने देंगे, क्योंकि हमें चाहिए काशीपुर का विकास। सड़कें बनती देख रहे हैं और उस स्थिति में सरेश भाई कहीं ना कहीं तो काशीपुर की सड़कें बन रही है, अच्छा लग रहा है। बन रही है और इससे ये और जने इससे नाराज हो रहे हैं, जबकि ये इतना बढ़िया विकास और वो ये कभी हुआ नहीं है। दीपक बाली जी के हम सब साथ हैं, हर तरीके से साथ, हर तरीके से साथ है। बिल्कुल गौरव भाई, 40 के 40 वार्डों में एक विकास की लहर बह रही है। आज की डेट में विकास के बाढ़ और आवाज विकास यहाँ पर एक नया पल गए थे, एक तरह नया किसी का द्रोणासागर बनने जा रहा है।
जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे चौराहे बढ़िया हो रहे, चौराहे बढ़िया हो रहे हैं। कैलाश सर, देखिए बाली जी के नेतृत्व में एक नए काशीपुर का निर्माण होने जा रहा है और नया विकास होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये विकास हजम नहीं हो रहा है। हजम नहीं हो रहा है। 25 साल वो भी तो आप ही की पार्टी के लोग हैं, 25 साल में जो वो भी तो आप ही की पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, सोच की विकास की नहीं है। ये सोच विकास की सोच है। भैया क्या कहेंगे? हम उन लोगों के विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं जिनको विकास के से विरोध है, उनके विरोध में हम खड़े हुए हैं। तो विकास विरोधी लोगों के विरोध में हम लोग खड़े हुए। यानी कि विकास, साफ बात है कि विकास जो है वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, कुछ ही क्षणों में दीपक बाली मेयर काशीपुर के पहुंच रहे हैं यहाँ, और शायद उन्हीं के लिए लोग खड़े हैं और उनसे कहेंगे। देखिए शायद गाड़ी आ गई है, आप देख सकते हैं दीपक बाली पहुंच गए हैं, गाड़ियां आ गई है और अब जनता का रुख क्या रहेगा, रास्ते में खड़े हैं। बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सिटी न्यूज काशीपुर पर लाइव दिखा रहा हूँ। आप तस्वीर देख सकते हैं, सारे लोग, शहर के मस्जिद लोग, सामान्य लोग, सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, व्यापारी, जी दीपक बाली जिंदाबाद, सब समर्थन, सब दीपक बाली के साथ, दीपक बाली। और आप देख सकते हैं सामने गाड़ियों का काफिला आ गया है, दीपक बाली मेयर पहुंच गए हैं यहाँ, और अब क्या तस्वीर रहने वाली है लाइव दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये गुस्सा है कि विकास अवरुद्ध ना हो। ये देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे रखें, बिल्कुल ये अपने आप में दिखाता है। बिल्कुल ये लेट गए हैं, देखिए गाड़ी के आगे लेट गए हैं मेयर साहब की, और ये क्यों लेटे हैं ये भी पूछेंगे। आप लोग क्यों लेटे हुए हैं? ये तस्वीर बाली जी के समर्थन में, बाली जी के समर्थन में, तो उन्हीं की गाड़ी के आगे बाली जी विकास कर रहे हैं, हम इसका इस्तीफा नहीं चाहते बाली जी का। अच्छा, ये दो युवक लेट गए हैं बाली जी की गाड़ी के आगे, और देखिए उधर व्यापारी, मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल तस्वीर है ये, दीपक बाली जी का हाथ पकड़ लिया है और बहुत आहत नजर आ रहे हैं। दीपक बाली जी आहत नजर आ रहे हैं और परेशान है। आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं दीपक बाली आहत नजर आ रहे हैं। और समर्थक है, आप उठाइए। दीपक बाली जी की गाड़ी के आगे लेट गए हैं और कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं काशीपुर से लाइव। मेयर दीपक बाली के समर्थन में लोग उमड़ पड़े हैं, पुराने मित्र, व्यापारी। ये तस्वीरें हैं। ऐसा भी क्या हो गया भैया? नमस्ते, ठीक हो? रिंको और पैदल चल निकले हैं दीपक बाली, बिल्कुल समर्थकों के साथ पैदल चल निकले हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल लाइव काशीपुर, सिटी न्यूज काशीपुर से, जहां महिलाएं हैं, व्यापारी है, पुरुष है, और एक हुजूम उनके समर्थकों का उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर पर, जहां बहनें हैं, व्यापारी हैं, और हर कोई दीपक बाली तुम संघर्ष करो। दीपक बाली आहत नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो इस समय राजनीति है उससे आहत है कि ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। तुम संघर्ष करो। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर पर। आपको दिखाऊंगा आज सैकड़ों समर्थक दीपक बाली के समर्थन, मेयर दीपक बाली के समर्थन में सड़क पर आ गए हैं, और जब से पता लगा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों का कहना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर पर देख रहे हैं। तुम्हारे साथ
देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर पर लाइव, और आप देख सकते हैं अब निगम की तरफ काफिला बढ़ रहा है। और ये देखिए समर्थकों ने घेर लिया है। मैं आपको तस्वीर लगातार दिखा रहा हूँ सिटी न्यूज काशीपुर पर। और ये जो अपने आप में राजनीति चाहिए या विकास, फैसला आपके हाथ, शायद यही मुद्दा है जो इस समय। और आप देख लीजिए नगर निगम प्रांगण की ये तस्वीरें हैं जो आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं। और इस समय हर कोई आहत है इस समय की राजनीति को लेकर कि आखिर क्यों विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। खुद दीपक बाली आहत है, आप देख सकते हैं चेहरे पे सिकन है, चेहरे पे सिकन है। और बिल्कुल दीपक बाली के समर्थन सभागार की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं समर्थकों का हजूम। देखिए जनता सड़कों पर आ जाएगी ऐसी बात चल रही है, लेकिन जनता तो सड़कों पर आ चुकी है। ये देखिए आप लोगों को मैं जनता का बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरी बात जनता सड़कों पर आ जाएगी, नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर में, जहां इस समय दीपक बाली जी को समझा रहे हैं काशीपुर के लोग कि ऐसा कोई कदम ना उठाए जो कहीं विकास के लिए, लेकिन आहत है, दुखी है आंखों में। जनता बुला रही है आपको, जनता बुला रही है। बिल्कुल अब प्रयास करेंगे। जो मन है वो करते हैं, नहीं करना बाकी जो अंदर क्या करूंगा जाकर, जनता इंतजार कर रही है भाई साहब। बाहर बुला लेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं। दीपक बाली जी से बात करने का प्रयास करते हैं। दीपक जी जो आपका मन है वो करना, सिर्फ रिजाइन नहीं करना। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, बिल्कुल हर कोई यही कह रहा है। भगवान राम ने भी हनुमान की सुनी थी, भगवान राम ने भी हनुमान की सुनी थी। और हमारे जैसा कहता जो मन है वो कर, रिजाइन मेरा भाई देख मान जा बात। आपको जनता ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में आहत नजर आ रहे हैं दीपक बाली। उनके समर्थक उन्हें मनाने में लगे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यस जी बिल्कुल दीपक बाली जी से मैं पूछना चाहूंगा जी भाई रिजाइन नहीं करना मेरे भाई, जरूरत है रिजाइन नहीं करना भैया, एक मिनट यार रिजाइन नहीं करना। ठीक है अनुज भैया आप कह रहे हैं रिजाइन नहीं करना है, सभी समर्थक कह रहे हैं रिजाइन नहीं करना है। अब फैसला जो है दीपक बाली को लेना है जो मेयर है, लेकिन आहत है और बहुत ज्यादा दुखी आंखों में देख सकते हैं। एक दुख का क्षण है और सभी से इस समय मिल भी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति किस ओर बैठ रही है। काशीपुर की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जहां आज सुबह से मेयर दीपक बाली आहत हो गए हैं, पार्षदों संग पहुंचे हैं, आंखें नम हैं और कह रहे हैं कि वर्तमान की जो राजनीति काशीपुर में चल रही है वो कहीं ना कहीं आहत होने वाली है। समर्थक मना रहे हैं कि मेयर सर आपको इस्तीफा नहीं देना है। आप देख सकते हैं तस्वीरें साहब। ये महिला पार्षद है जो मेयर दीपक बाली से कह रही है कि इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से आहत नजर आ रहे हैं दीपक बाली। दीपक तुम विकास करो, जनता तुम्हारे साथ है, इन पोस्टरों के साथ लोग पहुंचे हैं। और बाकी आप आंखों पर देखिए दीपक बाली जी की नम है और बाकी जो आज की राजनीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं दुखी है। अब सभागार की ओर बढ़ चुके हैं कदम और देखना होगा कि अब मेयर दीपक बाली का अगला कदम क्या होने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर पर, लाइव तस्वीरें हैं। लगातार लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या नौबत आ गई कि जो इतना बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं दीपक बाली। हमें खुद नहीं पता लग रहा है। दीपक बाली संघर्ष करो।
दीपक बाली संघर्ष करो, इस्तीफा नहीं देने देंगे। यहाँ बिल्कुल इस्तीफा नहीं देने देंगे। दीपक बाली तुम संघर्ष करो, इस्तीफा नहीं देने देंगे, इस्तीफा नहीं देने देंगे, इस्तीफा नहीं देने देंगे हम आपको। आप लोगों से अगर आप दोगे तो 5.5 माफी मांग रहे हैं दीपक बाली, आखिर क्या रीजन है, लेकिन आंखें आहत है, आप देख सकते हैं। इस्तीफा नहीं देने देंगे। इसलिए करते कुछ नहीं करते। मैं अपने लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं। सत्येंद्र गुड़िया और तिवारी जी के बाद एक व्यक्ति आया, सत्येंद्र गुड़िया जी और तिवारी जी के बाद एक व्यक्ति काशीपुर के विकास के लिए आया है और वो विकास करके रहेगा और करेगा। आप संघर्ष कीजिए। लेकिन सर बताएं, अगर इस समय वर्तमान राजनीति देखें तो कहीं ना कहीं विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। राजनीति फेल हो जाएगी, बाली इस राजनीति को फेल कर देगा जो विकासहीन होगी। विकास का स्वरूप है ये। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में दीपक बाली आहत हैं वर्तमान राजनीति में जो काशीपुर में चल रही है। मैं विकास करना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि विकास में रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है, शायद यही सवाल उनके मन में चल रहा है। एक बार दीपक बाली जी से भी बात कर लेते हैं। कुछ कहना नहीं चाहते, मीडिया से अभी रूबरू नहीं होंगे क्योंकि मन आहत है। आप देख सकते हैं साफ मना कर दिया कि अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। समर्थकों का हुजूम है और सभी यही कह रहे हैं कि नहीं, आपको इस्तीफा नहीं देना है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर में। मंच पर आ गए हैं कांग्रेस भाई था, कांग्रेस किसमें था? कांग्रेस में मेरा आप सब लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे एक खबर लग गई और ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, मैं ऐसी राजनीति नहीं करता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूं। आप बुजुर्गों के आशीर्वाद, स्नेह, मेरी बहनों के प्यार, उसकी वजह से आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाया। ये एक अनुशासित पार्टी है, आप जानते हैं। इसमें समय किसी को कितना भी हो जाए, लेकिन संस्कारों के साथ चलने वाली पार्टी है। 1000 शिकायतों के बाद भी हमें अपनी बात को संगठन और अपने वरिष्ठ के सामने रखनी पड़ती है अगर मुझसे कोई दिक्कत है। मुझे समझ ही नहीं आया मुझसे दिक्कत क्या हो गई, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं तो आप लोगों के लिए कल लखनऊ से चलकर और नैनीताल विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ली जा रही थी, जिसमें कुमाऊं के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी थे। मुझे भी उसमें मौका मिला। मैंने नहीं सोचा कि 600 किलोमीटर चलकर कैसे पहुंचूंगा। मैं समय से आधा घंटा पहले वहां पहुंच गया।
मैं रात को 1 बजे सोया था और 5 बजे उठकर मैं चल पड़ा। अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को कहा तुम बाद में आ जाना आराम से, और मैं नैनीताल पहुंच के आपके विकास कार्यों की जो समीक्षा बैठक थी उसमें भाग लिया और रात को 1 बजे घर आया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा मेरी गलती क्या है, मुझसे गलती कहाँ हो गई। मैं तो उन लोगों से माफी मांग लेता हूं अगर कोई गलती हो गई। गलती सिर्फ इतनी सी हुई है कि मैं तो राजनीति में ही विकास के लिए आया था। काशीपुर की जनता, मैं भी तो उनमें से एक था राजनीतिक बनने से पहले। इस शहर को बेहतर करने का सपना लेकर राजनीति में आया था। बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं पे काम कर रहा था। आप सोचिए तो सही, 4 महीने में 537 सड़कों के ऊपर काम को शुरू कराने में बहुत जान लगती है, रातों को जगना पड़ता है, तब 4 महीने में वो प्रक्रिया पूरी होती है। क्योंकि नियमों के अंदर रहकर पैसे की व्यवस्था, उनकी नपाई, सर्वे, टेंडर, ये सब में नियम है। उन नियमों के साथ 4 महीने में तभी शुरू हो सकती थी वो सड़कें, 2 महीने में हो गई थी। जब 1 दिन में 3 दिन का काम करना पड़े तब ये हो सकती थी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सबके हाथ जोड़े हैं, क्योंकि मेरे पास तो एक ही ध्येय था, काशीपुर का विकास। चुनाव के समय हो सकता है ये बातें ऐसी लगती हूं, लेकिन मैं तो शपथ लेने के बाद भी घर नहीं गया, सीधा गिरिताल की विजिट पे पहुंच गया। मेरा एक एक मिनट कीमती है, मेरा एक एक मिनट कीमती है। मेरी बहनों को पता है, मेरे भाइयों को पता है, मेरे बुजुर्गों को पता है कि पूरे दिन में मैं मिलूंगा कहाँ। मेरा एक पूरा शेड्यूल जनता के सामने सुबह आ जाता है कि अगर कोई निगम में आया है तो वो वहीं पहुंच जाए जहां मैं मौजूद हूं, मैं वहीं उसका काम कर दूं। लेकिन मेरे आदरणीय हैं, वो मेरे बड़े हैं, काशीपुर की राजनीति के पुरोधा है वो। मेरे अंदर उनसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है, वो नहीं कर पाऊंगा। मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। कोई बेटा अपने बाप से कैसे लड़ सकता है बताओ। मुझसे शिकायत थी तो मुझे बुला लेते, मैं तो उनसे आधी पौनी उम्र का हूं सिर्फ, मैं तो खुद ही चला जाता। अभी आपके सामने मंच से उनसे भी माफी मांगता हूं, उन चारों लोगों से भी माफी मांगता हूं कि गलती हो गई हो तो माफ कर देना। लेकिन समझ में बस इतना ही आ रहा है कि मेरी गलती यही है कि मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। मुझे यह लगता है मेरे कार्यालय में आप में से बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, एक बार आइए, आते तो दिखता। अभी पता नहीं मौका आप लोगों को मिले या ना मिले, लेकिन मेरा व्यक्तिगत कार्य हमें मिले हैं। ये कोई वाली नहीं है जो स्टेशन रोड पे जब कोई पद नहीं था, ये वाली वही वाली है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पिता, ये वही वाली है। याद करो, नाले में गिर के ये गाल निकाल लिया था, इसने बदल दिया था। इस वाली ने बदल दिया था। इस शहर को चमका दूंगा। ये वही वाली है भाइयों। हमें अपने देश का विकास, अपने काशीपुर का विकास चाहिए। हमें राजनीति नहीं चाहिए। मैं गुस्से में नहीं, हाँ मैं इंसान हूं, मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता है। ये मेरी बहनें बैठी है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे कार्यालय में आए हों तो ठीक है, उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं आए हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। जब वो रोती हुई आती है और हंसते हुए चेहरे लेकर जाती हैं तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है ये राजनीति नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। मैं जितना मजबूत हूं उतना थोड़ा भावुक भी हूं,
इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सोच के नहीं आया हूं, मुझे ये कहना है। मुझे नहीं पता, मुझे तो आप लोगों को दिखा तो मुझे लगा कि आप ही लोगों ने तो बनाया है, तो मुझे आपसे बात जरूर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता था मुझे यहां बोलना पड़ेगा। मैं सुबह दो व्यक्ति हमारे शहर के, एक डॉक्टर हैं, एक मेरे बुजुर्गवार है क्षत्रिय महासभा से, वो अपने काम के लिए मेरे पास आए थे। तो मैंने आपको नहीं बताना, मैं आया था, केवल 1 मिनट में काम हो गया था, केवल 1 मिनट बैठा था मैं। तरह से आपके साथ है बाली जी, आप बिल्कुल परवाह मत करिए। बाली जी आप बदतर हो, मोम मत बनना, किसी से कमजोर मत पड़िएगा, बिल्कुल कमजोर मत पड़िएगा, हम सब आपके। मैं कमजोर आदमी नहीं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ सकता हूं। आप देखिए, मुझे लगा जो दोनों आए थे उन्होंने बड़ा मेरा हौसला बढ़ाया, इस पर डिस्कस नहीं किया मैंने सुबह 10 बजे भगवान के मंदिर में घर के बैठा, तो मैंने कुछ सोचा। मैंने ये सोचा कि काशीपुर के विकास को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे। अगर उनको लगता है, एक मैंने देखा मीडिया में भी लिखा था कि क्या आपसी द्वंद्व में काशीपुर फिर से राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, द्वंद्व नहीं होने देंगे। मैं जनता के सामने जिसने मुझे चुना है उनसे माफी मांगकर जिधर से आया हूं उधर लौट जाऊंगा, द्वंद्व नहीं होने दूंगा। काशीपुर में सोचा होगा, लोग सोचते हैं दो तरीके से कि लोगों को मैं बुलाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये इस्तीफे की राजनीति मैं नहीं करता। मेरा एक ही मकसद था जो सोच कर आया था कि इस काशीपुर को अपनी जनता के साथ मिलकर इसे बेहतर बनाना है, क्योंकि एक मौका मिला है कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जैसे नेता बैठे हैं जो काशीपुर के कण कण से परिचित है। मैंने ये सोचा था, और देखिए लगातार योजनाओं पे काम कर रहे हैं। कल सभी अधिकारियों के बीच में उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिएगा, और बहुत सारी योजनाओं पर काशीपुर के लिए काम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार का हिस्सा है। उस परिवार में मुझसे कोई दिक्कत हो गई थी तो मुझे लगता है कि मीडिया में ना जाकर पार्टी फोरम पे अपनी बात कहनी चाहिए। मैं तो वो हूं जो अपनी गलतियों पे माफी एकदम मांग लेता हूं, मुझे कहीं छोटा बड़ा नहीं। और वो सब लोग तो वरिष्ठ लोग हैं, बड़े हैं, उनको लगता है कि वो बेहतर विकास कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। मैं उनके आड़े में नहीं आऊंगा, बिल्कुल। 25 साल तो कुछ नहीं करा। वो मेरी बहनें बैठी है, जब मैं उनकी सड़कों को, देखिए पुरुष तो एक बार घर से निकलता है और शाम को घर में जाता है, मेरी बहनें घर से 4-6 बार रोज निकलती है, कभी सब्जी लेने, कभी बच्चे को बस पे चढ़ाने, कभी बच्चे को लेने। जब वहां पर उनकी आंखों में पानी होता है, जब वो कहती है ना कि 15 साल से सड़क नहीं बनी थी, हमें लगता था कि क्या इसको भी कोई बनाने आएगा। तो आप सोच नहीं सकते कि मेरे दिल में कितनी खुशी होती है। लेकिन मैं क्या कहूं, इस काशीपुर का दुर्भाग्य इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, और आज उसका कारण मैं बन रहा हूं। मैं क्या करूं, मैं आपसे माफी मांगने इसीलिए आया हूं। अभी कुछ लोग, अगर आप इस्तीफा दोगे तो हम भी 40 के 40% इस्तीफा दे देंगे भाई साहब। अगर आप इस्तीफा बनाना है तो फिर आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। मैं मजबूत हूं अंकल, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए।
क्या मैंने यहाँ पर सामाजिक संगठन के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं? क्या मैंने आप लोगों से नहीं पूछा मैं शहर को कैसे बेहतर करूं? मैं हर बात तो आपसे पूछकर कर रहा हूं, बताइए। नहीं, मुझे छोटी बातों से बिल्कुल तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जितने बड़े पद पर इतने साल तक रहे हैं उसके बाद मन आहत होता है। मैं इंसान हूं, आप समझिए बात, मैं भी आपका इंसान हूं। आप जनता के जवाब दे हो, मैं मानता हूं, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। उन लोगों की जवाबदेही नहीं है कुछ आपके लिए, कोई जवाब नहीं है। कोई जवाबदेही जनता ने चुन के भेजा है आपको। सब सुनिए, बहुत बढ़िया, जनता ने चुन के भेजा है, कोई परेशान उन पर आप लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? आप लोग क्या चाहते हैं? 2000 करोड़ की योजनाओं पे काम कर रहा हूं, विश्वास कीजिए वो सारी आने वाली है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप चिंता नहीं करें। मैंने मुख्यमंत्री जी से रात को भी कहा कि आपके आशीर्वाद से ये सरकारी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेंक्शन हो गया, 65 करोड़ आ गया, 111 करोड़ की डीपीआर बनी है, 40 करोड़ रुपया और दीजिए, नहीं तो 65 वापस चला जाएगा। आप बताइए, तो मेरी गलती भी तो बताइए। मैंने दिन रात छोड़ दिया, परिवार छोड़ के काम में लग रहा हूं, जो परिवार के हिस्से का समय था, मेरा फैसला था राजनीति में आना, तो मैं बड़े परिवार के बीच में आ गया। काशीपुर आपका परिवार है। यस, मैं बड़े परिवार के बीच में आ गया। तो मुझे मेरी गलती तो बताइए। महीने का कार्यकाल है जो जनता बड़ी है, और आपसे कर रही है, आप करोगे कैसे छोड़ दोगे ना? आपने कहा था जनता ने मुझे बनाया है। अभी नसीब क्या है इस समय? तो आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता तो मैं हमेशा बना रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कहा था कि वो मेरा पहला राजनीतिक फैसला था, और भारतीय जनता पार्टी में रहना मेरा आखिरी राजनीतिक फैसला है। तो मैं कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। पद की जरूरत क्या है फिर आप बताइए। मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, मैं अपने उन आदरणीयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ आइए और सहयोग की राजनीति कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन पर चलिए। मेरे पूर्व सैनिक खड़े हैं, पूछिए, मिलने आए। इन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए एक भवन बनना है। हम आपके साथ। मैंने क्या करा गलत? चौराहों का नाम ही तो अपने महापुरुषों को रखने के लिए निवेदन किया था। क्या टांडा तिराया कोई नाम है? क्या मंडी तिराहा कोई नाम है? अरे मैंने तो क्या स्टेडियम तिराहा कोई नाम है? नाम तो थे ही नहीं।
जब समाज के लोगों ने आकर मुझे नामों के लिए कहा, सिख समाज खड़ा है, उन्होंने कहा कि गुरु ननकाना चौक के नाम से रख दीजिए। जैन समाज ने कहा भगवान महावीर जी के नाम पे रख दीजिए। अम्बेडकरवादियों ने कहा कि अम्बेडकर साहब के नाम पर रख दीजिए। जाट समाज ने कहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रख दीजिए। वैश्य समाज ने कहा महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ब्राह्मण कमेटी आई, उन्होंने कहा भगवान परशुराम के नाम पर रख दीजिए। तो मैंने कहाँ गलती कर दी, मैं समझ नहीं पाया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम दीपक बाली शांत, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने हमारे को सैनिक संगठन को जो विश्वास दिलाया है, ये आज तक काशीपुर में किसी भी राजनीतिक दल ने हमें यह विश्वास नहीं दिलाया कि हम एक देश के प्रति जो शहीद होता है उसके लिए शहीद स्मारक का ऐलान किया है। आपने अपने देश के सैनिकों को सम्मान दिया है। हम दीपक बाली को सम्मान देते। मैंने तो कहा था, सिर्फ निवेदन किया था, निवेदन करके भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। फैसला तो उन्होंने लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मैंने तो सिर्फ चौराहों के नाम का निवेदन किया और चौराहों को बनाने की तरफ आगे बढ़ गया कि खूबसूरत चौराहे बनाएंगे तो अपना शहर थोड़ा सुंदर लगेगा। अगर फ्लाईओवर पे अपने 4 धामों को लिखा है तो हरिद्वार, काशी, सब जगह पर आप देखिए, वहां पर भी तो हो रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से कहा था कि काशीपुर को काशी की तरह बनाना है, तो मैं तो सिर्फ उस तरफ आगे बढ़ गया था। तुम शहर बने रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बार बार कहा एक मौका दे दो, आपने दे दिया। मैंने बार बार कहा अगर कोई समझता है कि मैं इस्तीफे की राजनीति कर रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात मानूंगा, आपका प्यार और स्नेह देखकर मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मेरी सम्मानित जनता जो यहाँ पर खड़ी है, मेरी पूजनीय जनता, मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आहत हूं, मैं दुखी हूं। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने नहीं चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पार्षद यहाँ खड़े हैं, पूछिए इनसे कि एक एक बात करके फैसले लेता हूं। पूछिए इनसे। समाज के लोग खड़े हैं, 1 लाख जनता के लिए 3 साल से रुकी हुई बिजली की लाइन खिंचवा दी, उससे 2 लोग प्रभावित हो रहे थे। ये है मेरी गलती, नाराज हो गए, वो नाराज हो गए। व्यक्तिगत राजनीति नहीं कर पाऊंगा मैं शहर के लिए आया हूं, मैं व्यक्ति के लिए तो राजनीति नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जनता के लिए तो कर रहे हैं। किसी ने कहा अगर ये तारे खींची तो धरने पर बैठ जाऊंगा। मैंने अधिकारियों से कहा बैठने दीजिए, लेकिन ये तारे खींचेंगे, क्या गलत कर दिया? आरोपों से नहीं डरता, आरोपों से नहीं डरता। बात इतनी सी है कि काम करना चाहता हूं, अगर काम ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर राजनीति कैसी? जनता बताओ आपके साथ है या नहीं? काम करने से मत रोकिए, बदले में मेरे साथ कुछ भी कर दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इस शहर को सुधारने दीजिए। बाली जी तुम संघर्ष करो, बाली जी तुम संघर्ष करो। आपको करने की यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ सिख भी है। आपको अंदर की बात नहीं पता।
4 महीने में बहुत परेशान करा है मुझे, मैं बता नहीं सकता आपको। 4 लोगों ने बहुत परेशान करा है, आप जनता के साथ बहुत परेशान। आपके साथ 4 लाख लोग हैं। मेरी गलती तो नहीं है ना। दीपक बाले आप चाहते हैं ना मैं काम करूं, तो मेरे हौसले को बढ़ाएंगे ना। ये बात भारी, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने बार बार कहा एक मौका दीजिए। अभी तो मेरे 5 साल में से 4 साल 8 महीने बाकी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जनता नेता को क्यों चुनती है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नेता को क्या करना चाहिए, ये बताना चाहता हूँ। इसीलिए परेशानी है, इसीलिए तो मैं आप सब लोगों के सामने उन 4 से माफी मांगता हूँ कि मुझे काम करने दे, बदले में जो चाहे कह ले। संगठन मुझसे बेहतर नहीं जानते। बूथ अध्यक्ष के गले में माला डलवा कर नारियल खुलवाता हूँ, ये होता है संगठन। जब मेरी बहन वहां रहने वाली सड़क का शिलान्यास करती है, तो ये होता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे नीचे की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करो। मैंने कहा जिस सड़क पर एक भी घर होगा वो सड़क बनाऊंगा, क्योंकि उसको भी अधिकार है। मैंने हमेशा कहा 3 लाइनों की राजनीति है काम के अलावा, संघ, संगठन और सरकार। इनसे बाहर नहीं जाता हूं मैं। संघ, संगठन और सरकार। संगठन तो आज आप लोगों के रूप में भी यहां पर खड़ा है। मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा। मैं अपनी जनता से बात कर चुका हूं, मैं अपने वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने प्रदेश के वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा, मैं अपने संघ के लोगों से बात करूंगा, अपनी जनता से बात कर चुका हूं। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन काम ना करूं उस दिन कान पकड़ कर हटा देना, लेकिन जब तक काम कर रहा हूं इनको बीच में मत आने दो इनको। मैंने कहा ना, संघ, संगठन और सरकार, ये 3 चीजें मेरे जीवन की हैं जो रहेंगी, और मेरी राजनीति सिर्फ एक चीज पर चलेगी, वो है डेवलपमेंट। वो मेरा शौक है, मुझे करना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था यहाँ इतने लोग, भगवान कसम मुझे नहीं पता था। मैं सिंपल भगवान के मंदिर में, मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा की जो करता हूं, और वहां से निकल के यहाँ आ रहा था। मैंने किसी से फोन पर बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे शहर के लोग यहाँ पर ऐसे खड़े होंगे। मैं आप लोगों से धोखा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार मैं पार्टी फोरम पर बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ अपने लोगों से, मैं बात करना चाहता हूँ संघ से अपने, कि मेरी गलती बताओ। मैं बात करना चाहता हूँ वरिष्ठ लोगों से कि मेरी गलती बताओ। आपकी कोई गलती नहीं है तो क्या है ना। नारी शक्ति आपके साथ है, आप वो भगाते हैं। राजा रामचंद्र जी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने भी तो अपने जनता के साथ अच्छा करा था कि नहीं करा था। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दीपक बाले, तुम संघर्ष करो। अपनी बात को एक बार
आज से खत्म करता हूँ। राजनीति में रहूंगा तो काम के लिए रहूंगा, काम नहीं कर सका तो राजनीति भारत माता की, भारत माता की। मैं पब्लिक फोरम पे नहीं आता, आना भी नहीं था। मैं मीडिया से भी बात नहीं करता, मैंने 3 दिन में नहीं करी। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आता और चुपचाप यहाँ बैठकर 4 लाइनें लिखकर आज चला जाता। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत क्या बाली जी, आप जो बार बार गलती की बात कर रहे हैं, बाली जी की कोई गलती कर दो मामले को, यहीं खत्म कर दो, मत बोलो ज्यादा बोलो। बहुत बढ़िया मैसेज दिया, बहुत बढ़िया मैसेज दिया। नवनिर्माण हमें करना है, नहीं चाहिए जीर्ण पुरातन बासी लहरों से कभी नहीं उतार हुआ है। मेयर दीपक बाली आहत नजर आए हैं। आज काशीपुर की राजनीति को लेकर चक्कू अगर बाली जी हट गए तो सबके सामने कह रहे चक्कू मारूंगा आपने। अरे बाली ने तो शहर को चमका दिया। तुम बदलो, हम रहेंगे तुम्हारे लिए, हम रहेंगे बाली जी तुम्हारे लिए। क्या कहेंगे? हम बाली जी को नहीं जाने देंगे। ये वही बाली है जिसने भगवान राम के कारज करे थे और रावण का मुंह काला करा था। ये वही बाली नाम है। मेरे भक्तों, इस बाली को जाने नहीं देना है। आप लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहाँ 25 सालों से विकास नहीं हुआ। हमने अपने विधायक को बार बार वोट देके बाकायदा जिताया, अपने वोट से जिताया उनको, लेकिन वो हमारे बीच में कभी नहीं आए, उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी। आज बाली जी कलेजा फाड़ के रख देंगे हम। बहुत बढ़िया। देना पड़ेगा। अरे यहाँ से जाओ, नहीं छोड़ेंगे। आपका काम करने के बाद अब जिंदगी में आपका प्यार नहीं जाएगी। माता जी रो रही जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजनीति का एक अलग ही नजारा।